सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, सत साहेब जी, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सावरिया सेठ, सनातन धर्म की जय। आज फिर मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ घमंड और अभिमान के बारे में। घमंड और अभिमान हमारी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान करता है। तो जी प्रसंग आता है, कबीर जी ने यहाँ एक वाणी बोली कि बाजिंद पूत पठान का दोदल देता मोड़, दया बिना गुरुदेव की मैं पत्ता सकूँ ना तोड़। तो जी बताते हैं, एक बाजिंद बादशाह थे, तो उन्होंने एक नगरी पे चढ़ाई कर दी और चारों तरफ से घेरा पड़ गया, वहाँ राशन पानी जाना पहुँचना बंद हो गया। तो जी भूख से सबसे पहले एक ऊँट की मृत्यु हो गई। तो बाजिंद बादशाह ने दौरा किया, देखा वहाँ सैनिक इकट्ठे हुए थे। तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ? बोला जी ऊँट मर गया। बोला भाई क्या मर गया? ये तो इसका शरीर बॉडी जो है वो सही बिल्कुल ठीक है। बोला जी इसको जो चलाने वाला था वो इसमें से निकल के चला गया। और ये क्या, अगर कुछ दिन और ऐसे ही घेराबंदी रहती रही तो हम सभी मरेंगे। तो बाजिंद बादशाह ने पूछा, भाई इससे बचने का उपाय क्या है? तो जी वहाँ कोई संत प्रवृत्ति का भक्ति करने वाला सैनिक था। वो कहने लगा, जी परमात्मा ही भक्ति, भगवान का, परमात्मा का, खुदा का नाम लेना चाहिए तो मृत्यु से बच सकते हैं। तो बाजिंद बादशाह ने उसी दिन से भक्ति का मार्ग अपना लिया, राजपाट छोड़ दिया और एक गुफा में बैठ के बताते कई हजार साल उसने तपस्या की। तो एक दिन परमात्मा भेष बदल के उसकी परीक्षा लेने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने बाजिंद को कहा, अब बाजिंद बात सुन मेरी। तो जी ये जो मुस्लिम समुदाय है इसमें 4 ग्रुप बताते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। बाजिंद बादशाह जो था वो पठान था। तो परमात्मा जो अपना भेष बदल के आए थे उन्होंने कहा, भाई बाजिंद बात सुन। कहा जी। बोले अभी 4 तो पठान थे और 2 मुगल थे। उन मुगलों ने इन 4 पठानों को मार दिया। ऐसा बोलते ही एकदम कूद पड़े बाजिंद। बोले वो पठान ही नहीं थे। इतना बोलते ही परमात्मा अपने असली रूप में आ गए। बोला भाई बाजिंद, तूने जो ये कई हजार साल तपस्या की है, भक्ति की है, वो जीरो, सारी की सारी खत्म। बोला जी क्यों? बोले ये जो आपका घमंड, कई हजार साल तपस्या भी कर ली, भक्ति भी कर ली, लेकिन आपका घमंड तो ऐसा कैसा है। तो बाजिंद ने मालिक के पैर पकड़ लिए और बाजिंद बादशाह इतना ताकतवर था। पहले दल होते थे राजाओं के, सैनिकों के, तो एक दल में बताते कई हजार सैनिक होते थे। तो बाजिंद बादशाह जब तलवार लेकर लड़ाई के लिए निकलता था तो 2 दलों को अकेला मोड़ देता था वापिस। तब ये वाणी बोली है कबीर जी ने, अगर बाजिंद पूत पठान का दोदल देता मोड़े, और दया बिना गुरुदेव के मैं पत्ता सकूँ ना तोड़। तो वहाँ पैर पकड़ के माफी मांगी कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे से गलती हुई। मैं तो आपकी दया बिना, आपकी मेहर बिना, आपकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए भाई हमारा कहने का तात्पर्य ये है, अब कुछ ही सेकंड का घमंड किया था बाजिंद बादशाह ने और उसकी कई हजार साल की तपस्या खत्म हो गई। ऐसा घमंड हम दिन में कई बार करते हैं। हमारा तो कोई खाना ही नहीं है। इसलिए भाई हमें दयालु बन के रहना चाहिए, मन में दया, शील, संतोष रखना चाहिए
और अपने सभी इष्ट देवी देवता परमात्मा भगवान हम जिससे भी जुड़े हुए हैं वहाँ जाकर अरदास मांगनी चाहिए। हे मालिक, हे परमात्मा, अगर मेरे से जाने में अनजाने में कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, तो मुझे माफ करना। आप सभी को सत्साहेब नमन प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सावरिया सेठ जी।